हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हम पॉलिनेशन का अध्ययन कर रहे थे और पॉलिनेशन में हम इसके एबायोटिक फैक्टर की चर्चा कर रहे थे। एबायोटिक मतलब अजैविक कारक। अजैविक कारक में हम विंड पॉलिनेशन यानी वायु परागण को पढ़ रहे थे, जिसमें वायु एक माध्यम का काम कर रही थी परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाने में। यहाँ हम इसके बारे में बता चुके थे कि परागकण जो हैं वो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। ये परागकण शुष्क होते हैं, आकार में छोटे और हल्के होते हैं। इसके साथ ही इनके जो नर पुष्प होते हैं या पुंकेसर पार्ट जो होता है पुष्प का, वह एक खुले में स्थित होता है, यानी पुष्प के शीर्ष भाग में स्थित होगा या ऐसे भाग में स्थित होता है जिससे वो अधिक से अधिक वायु के संपर्क में रहे और वायु से गति को प्राप्त कर सके। उसमें किसी भी प्रकार के अवरोध जैसे दलपुंज और बाह्य दलपुंज के अंदर हम देखते हैं कि पुंकेसर होता है, तो ये अवरोधी जो कारक हैं उसमें बहुत छोटे आकार के होते हैं, है ना, या फिर इनसे काफ़ी दूर पर होते हैं। या आप समझ सकते हैं इनके जो फिलामेंट होते हैं पुंकेसर का पुतंतु पार्ट जो होता है वो बहुत लंबा होता है। आइए हम इसको अच्छे से समझने के लिए आपको चित्र में दिखाते हैं एक मक्के के पौधे को। मक्के का पौधा आप देख रहे हैं जिसमें ऊपर की ओर मेल फ्लावर लगे हुए हैं और नीचे इसके कक्षस्थ में, है ना, टॉप पे और साइड में। तो टॉप पे मेल फ्लावर लगे हुए हैं क्योंकि इन्हीं के पास क्या है, परागकण बनने वाला परागकोश है। तो ये बिल्कुल जिससे अधिक से अधिक वायु के संपर्क में आए और इनसे परागकण दूर तक पहुंच सके और अधिक से अधिक परागकण परागण क्रिया कर सके, जिससे पौधों में निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाए। बच्चों यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं मादा पुष्प में जो है इसके साइड में लगे हुए हैं, इनमें भी क्या है, बहुत अधिक मात्रा में हेयरी लंबे लंबे वर्तिकाग्र होते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक जो वायु में उड़कर आने वाले परागकण हैं उनको ये पकड़ सके और मतलब अधिक से अधिक के संपर्क में आ सके और वहाँ पे क्या हो, अधिक से अधिक निषेचन हो और जिससे सीड फॉर्मेशन, बीजों का निर्माण हो। ज़्यादातर हम फसली पौधों में पर परागण ही देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे पर परागण कराने वाला पुष्प में जो मेल पार्ट है, मेल फ्लावर है, शीर्ष पर हो रहा है और फीमेल फ्लावर जो है इसका मादा पुष्प साइड में है। और उस मादा पुष्प का भी वर्तिकाग्र बहुत लंबा और बहुत जालिका नुमा संरचना या इनके वर्तिकाग्र में बहुत हेयर्स होते हैं, जिससे कि ये इसमें अधिक से अधिक परागकण क्या हो सके, ट्रैप हो सके, फंस सके और निषेचन की क्रिया हो सके। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार का पौधा जो होता है इसको हम वायु द्वारा परागण होने वाले पौधे कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे दूसरा फैक्टर यहाँ पे जो है जिसको हम कह रहे थे वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन बच्चों आप देख रहे हैं, वाटर पॉलिनेशन का मतलब होता है वह परागण जो जल के द्वारा होता है। जल के द्वारा जिन पौधों में परागण होता है वो पौधे अक्सर जल में ही उगते हैं, मतलब जलोद्भिद होते हैं, या तो उनकी सतह पर या फिर उनके जल के अंदर जल निमग्न तरीके के होते हैं, या फिर जलीय सोर्स जो है, नदी है, तालाब है, समुद्र है, उसके किनारे पर ये स्थित होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर वाटर पॉलिनेशन होता है। वाटर पॉलिनेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको एक पुष्प दिखा रहे हैं जिसका नाम है वेलिस्नेरिया का पौधा। वेलिस्नेरिया के पौधे में दो प्रकार के फ्लावर, इसमें एक पुष्प पे नहीं लगे हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन हम यहाँ पे आपको इसके माध्यम से और बताएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मेल फ्लावर हैं ये मेल प्लांट पे लगते हैं और फीमेल फ्लावर जो हैं फीमेल प्लांट पे लगते हैं। तो मेल फ्लावर जो है मेल प्लांट पे और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे जब लगते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस पौधे में, है ना बेटा, इस पौधे में जो फीमेल फ्लावर है, फ्लावर की जड़ें नीचे हैं, पत्तियां नीचे हैं, जल में डूबी हुई हैं, लेकिन पुष्प जो है, देखिए पुष्प जो है
फीमेल प्लांट का ये पुष्प जो इसका वर्तिकाग्र है वो जल की सतह पर निकल के आता है। जबकि जो मेल फ्लावर है ये पुष्प स्पैडिक्स पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है। और इस पुष्पक्रम के जो पुष्प जब इसमें परिपक्व होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इससे छोटे छोटे जो इसकी पुष्पिकाएँ होती हैं वो जल में तैरते हुए सरफेस पे वो भी आ जाती हैं। अब वो तैरने के लिए एक अनुकूलन ये होता है कि उनके जो परागकण होते हैं उस पे म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जिससे कि वो जल में डूबे रहने के बावजूद भी उनके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इसको हम डायोसियस पौधा भी कहते हैं। डायोसियस का मतलब होता है कि